नमस्कार, मेरा नाम है मृणालिनी। दिन है सोमवार, तारीख है 3 मार्च 2025 और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में डेयरी क्षेत्र में निरंतरता और संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल पर एक कार्यशाला का करेंगे उद्घाटन। भारत और अमेरिका प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने की तैयारी में। यूएस से तकरार के बीच ज़ेलेंस्की को मिला यूरोप का साथ, ब्रिटेन और फ्रांस ने मदद का बढ़ाया हाथ। यूरोप जाते ही बदले ज़ेलेंस्की के तेवर, बोले हम अमेरिका के साथ मिनरल डील पर हस्ताक्षर के लिए तैयार। पूर्व सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच पर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश। फरवरी में महिंद्रा और मारुति की बड़ी बिक्री, टाटा किया का कुछ ऐसा रहा हाल। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत ने वडोदरा में आयोजित WTT यूथ कंटेंडर टूर्नामेंट में 24 में से 22 पदक जीते। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में डेयरी क्षेत्र में निरंतरता और संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल तथा न्यूनतम बर्बादी पर कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला सहकारिता मंत्रालय और पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्रालय की नीतियों और पहलों पर केंद्रित होगी, जिसका उद्देश्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हुए टिकाऊ डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देना है। भारत और अमेरिका प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से वाशिंगटन दौरे पर होंगे। श्री गोयल के अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि USTR जेमसन ग्रीड और अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लूटन के साथ बातचीत करने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की अमेरिकी यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने 2030 तक दो तरफा व्यापार को दोगुना से अधिक 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने और 2025 के अंत तक पारस्परिक रूप से लाभप्रद बहुक्षेत्र द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA के लिए शुरुआती बातचीत करने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से हुई तीखी नोकझोंक के बाद कई यूरोपीय देश यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ आ गए हैं। ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन के साथ मिलकर युद्ध विराम की योजना पर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के बाद यूरोप का दौरा किया और यूरोप में हुई मीटिंग के बाद ज़ेलेंस्की का रुख अमेरिका के लिए नरम पड़ता दिखाई दे रहा है। उन्होंने रविवार को कहा कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्ते सुधार सकते हैं। मुंबई की ACB अदालत ने पूर्व सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और 5 अन्य के खिलाफ कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी और नियामक उल्लंघनों के आरोप में FIR दर्ज करने का आदेश दिया। इस वर्ष फरवरी में महिंद्रा और मारुति सुजुकी की वाहन बिक्री में बढ़ोतरी रही है। महिंद्रा ने शनिवार को बताया कि पिछले महीने उसकी वाहन बिक्री 15% बढ़कर 83,702 इकाई रही है। फरवरी 2024 में कंपनी ने 72,923 वाहनों की बिक्री की थी। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने कल रात दुबई में खेले गए अपने अंतिम लीग मैच में न्यूजीलैंड को 44 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारत ने 9 विकेट पर 249 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने महत्वपूर्ण 79 और हार्दिक पांड्या ने 45 रन की पारी खेली। भारत ने वडोदरा में आयोजित WTT यूथ कंटेंडर टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 24 में से 22 पदक जीत लिए। अंकुर भट्टाचार्य ने अंडर 19 लड़कों के वर्ग में अभिनंदन प्रतिवादी को 30-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। सिंड्रेला दास ने यूथ कंटेंडर टेबल टेनिस में लड़कियों का सिंगल्स खिताब जीता। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।